Hello children, today I will explain to you the following topics of chapter 4 of civics. The chapter name is central government and the topics are different acts and implication of law. After the independence, democratic form of government with the concept of socialism was followed in our constitution. डेमोक्रेसी जो है एक केवल फॉर्म नहीं है गवर्नमेंट का, इट इज ऑल्सो फॉर्म और कंडीशन ऑफ सोसाइटी एज वेल एज एन इकोनॉमिक ऑर्डर. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सोसाइटी को इक्वलिटी प्रोवाइड किया जाता है और किसी भी ग्रुप में किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है. Our constitution guarantees to every person equality before law. Since 1947, our country has continued to march ahead in social and economic fields. जैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जैसे ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, तो नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप हुए. According to Constitution, our central government has made its efforts in all directions, that is social, economic, political, religious, cultural, to ensure all-round development of the country. मतलब कंट्री के हर साइड, मतलब ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया. एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कौन किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. चाहे सोशल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे रिलीजियस हो, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट पर ध्यान दिए कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट. कीपिंग इन व्यू ऑल दिस थिंग्स एंड सोशली डिप्रेस्ड क्लास, a number of laws were made by the central government. And central government बहुत सारे स्टेप्स लिए जो लॉ है उसे बनाने के लिए, सो दैट इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन लिव पीसफुली. The directive principles aims at establishing a just society in the country. उन्होंने सोसाइटी में हर व्यक्ति को इक्वल वेज मिले, इक्वल काम के लिए. कोई अगर एक ही काम के लिए कर रहे हैं तो उसको ज्यादा मिल रहा है और दूसरा सेम काम के लिए उसे कम मिल रहा है. इसको टोटली प्रोहिबिट किया गया. Payments of wages is governed by the Minimum Wages Act passed by the central government in 1976 as amended from time to time. तो फर्स्ट कब हुआ? 1976 में हुआ, क्योंकि इसी समय फर्स्ट टाइम जो है मिनिमम वेज रेट को निर्धारित किया गया. अब आप बोलोगे कैसे? आप ये समझ लो, आपके घर में जब आपके घर का कंस्ट्रक्शन हुआ तो आपके लेबर्स लोग काम किए, तो उनको क्या है, जैसे मान लो तो उनको एक मान लो पहले जो है उनको 100 रुपीज दिया गया. फिर क्या है, ये बोला गया कि 175. तो कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है जिनके अंडर में लेबर्स काम करते हैं उन लोग कोई 100 रुपीज देते थे, फिर 175 कोई देते थे. पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया तो ये निर्धारित किया गया, मान लो कि निर्धारित किया कि पर जो लेबर है उनको जो है अपने काम के लिए 300 रुपीज मिलेगा. मीन्स हर कॉन्ट्रैक्टर को 300 रुपीज देना कंपलसरी है अपने लेबर को. उससे ज्यादा दे सकते पर उससे कम नहीं दे सकते. Such act passed by the central government in 1976. Such act was passed particularly with a view to the poor or depressed classes of the society could not be exploited.
और इसी तरीके से हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे अदर एक्ट्स भी बनाए। In 1976, the Equal Remuneration Act was passed. और इस एक्ट के अंतर्गत क्या था कि मैन और वुमेन को उनके काम सेम काम कर रहे हैं, therefore they have to get the equal salary. Further, in 1986, Child Labor Prohibition Act was passed. इस एक्ट के तहत क्या था कि बच्चे लोग मीन्स बिलो 14 इयर्स के बच्चे लोग किसी भी कारखाने में स्पेशली हैजर्डस ऑक्यूपेशन में उन लोग काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल जो जैसे शुगर मिल, जूट मिल, इसमें काम करने से अस्थमा के प्रॉब्लम का काफ़ी डर रहता है। तो इन सब में बच्चे को एजुकेशन कंपलसरी किया गया और इसके साथ ही जो है काम करने के लिए हैजार्डस ऑक्यूपेशन में काम करना मना ही हो गया। इस कारण आप लोग देखते हो इन सो मैनी शॉप्स और सो मैनी रेस्टोरेंट आप देखते होगे कि लिखा रहता है इन नोटिस बोर्ड की लिखा रहता है कि इधर चाइल्ड लेबर नहीं है। तो इस तरीके से वाई बिकॉज ऑफ दिस एक्ट। The Factory Act was passed by our government in 1948 to regulate the working conditions of the workers employed in factories. The act prescribed a 48 hours week for adult workers. The adult workers के लिए क्या था 48 hours means total 1 week में उन लोग 48 hours काम कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो एम्प्लॉयर जो उनको काम पे रखते थे तो उनको क्या करना है, उनको उनके खाने, उनके रहने, उनके लाइटिंग का प्रॉपर इंतजाम करना है। Many measures or steps have been taken by the government for the welfare of the depressed classes of the society such as scheduled caste and scheduled tribes. Certain quota is reserved for them in matters of appointment. इसका मतलब क्या हुआ, उनको जॉब में, उनको पढ़ाई लिखाई में, उनको पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको अलग से कोटा रखा गया जिससे कि उन लोग जो है जो बहुत पहले से आ रहे हैं हमारे समाज में छुआछूत, उससे ऊपर उठ के उन लोग को प्रॉपर एजुकेशन मिले, प्रॉपर जो है उनको नौकरी मिले और जो सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ना हो। Untouchability has been abolished by law. The depressed classes are equally protected by the laws of the country. There is a National Commissions for SC and STs that look into the problems being faced by them. Our government has taken many measures or steps for the welfare of women and to remove inequalities between men and women and improve the status of women in India. हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेलफेयर भी किए स्पेशली लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, जिससे कि जो है वुमेन का कंडीशन हमारी सोसाइटी में अच्छा हो। The Hindu Succession Act ensures the right to property to men, though they generally do not get it. After independence, so many years after independence, women were not got the right of their parents' property. क्योंकि उनकी शादी हो जाती थी तो ये माना जाता था कि
उनका अपने माता पिता के प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं है। पर हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत औरतों को मतलब बेटियों को भी ये अधिकार दिया गया कि उनको अपने माता पिता के संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितना बेटे का है। In 1955 and 1978, the Hindu Marriage Act and Child Marriage Act, Restraint Act, respectively, were passed. The marriage of the girl below the age of 18 years is declared illegal. मतलब लड़कियों का एज कितना होना चाहिए? मिनिमम 18 ईयर्स, और लड़कों का कितना होना चाहिए? 20 ईयर्स, और बिलो दैट ये माना जाएगा कि ये इलीगल मैरिज है। कब हुआ ये? इन 1978। In 1961, Dowry Prohibition Act was passed, which do not allow giving and acceptance of dowry as a precondition for matrimony. 1961 में एक नया लॉ पास हुआ जिसमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट क्यों हुआ? क्योंकि लड़कियों को बहुत टॉर्चर होता था और उनको जलाया जाता था, तो इसके कारण ये बोला गया कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट होना चाहिए। तो इस कारण इन 1961 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वाज पास्ड फॉर होम गर्ल्स के लिए। तो इसमें क्या है? डाउरी को देना और लेना दोनों ही गलत बोला गया, और कोई अगर ऐसा करता है तो हमारा तो कोर्ट है, उनको सजा मिलती है। The social evils like the sati system, prohibition of widow remarriage, female infanticide, the slave system have been banned lawfully. बहुत सारे देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो इन सम स्टेट्स सती सिस्टम जो था वो फिर भी चल रहा था। एक्ट बनाया गया, इसमें सती सिस्टम को बैन कर दिया गया, विडो रीमैरिज को चालू किया गया क्योंकि उसके पहले विडोज का कंडीशन बहुत खराब था। जो फीमेल इन्फेंटिसाइड मीन्स जो गर्ल्स भ्रूण हत्या जो है उसको भी इलीगल करा दिया गया। एंड नाउ जो है अब जो है मेल है जो बेबी है वो प्रेग्नेंट लेडी बेबी जो है वो मेल है या फीमेल है उसका टेस्ट कराना जो है ये टोटली इलीगल है। तो द स्लेव सिस्टम है बीन बैंड लॉफुली। स्लेव सिस्टम जो है बंधुआ मजदूर के, अरे तेरे पापा ने उधार लिए थे या तुम्हारे पति ने उधार लिए थे या इस तरीके से अब तुम जो है उसके जगह में काम करोगे, ये स्लेव सिस्टम को भी हटा दिया गया। There are strict laws for the prevention of F-testing and molestation of women. और क्या गया? लड़कियां बाहर काम के लिए जा रही है, पढ़ने के लिए जा रही है, तो रास्ते में लड़के लोग जो छेड़छाड़ करते हैं ना, वो अगर करते पकड़े तो उन लोग को तो सीधे अरेस्ट। तो इससे भी लागू किया गया, ये सिस्टम भी लागू किया गया, ये लॉ भी एक्ट भी पास किया गया। प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ 33% सीट फॉर वुमेन इन द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट वुमेन के लिए कितना सीट रखा गया? 33% जो सीट्स है वुमेन के लिए रिजर्व रखा गया। Okay, student, I think up to this part you have understood.